नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काला अंगारा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। जीरोलैंड भारत की दक्षिण दिशा में एक स्वतंत्र देश था, जिसका किंग था जकोला बाग। जीरोलैंड के अपने अनोखे नियम एवं कानून थे। वहाँ के कातिलों, चोर उचक्कों एवं अन्य अपराधियों को वहाँ का राजा, पुलिस, सेना अथवा अदालत सजा नहीं देती थी, बल्कि वहाँ की प्रजा ही सजा देती थी, बशर्ते कि वो अपराधियों से लोहा लेने की ताकत रखती हो। अर्थात वहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत वाला कानून लागू था। एक दिन राम रहीम को जीरोलैंड से एक पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय राम रहीम भैया, मेरा और मेरे परिवार का जीवन भयानक संकट में है। यदि तुम्हें राखी पर दिया अपना वचन याद हो तो तुरंत मदद को पहुंचो। तुम्हारी मोहबोली बहन सूर्या। राम को तुरंत वो दिन याद आ गया जब सुकन्या द्वीप से एक मिशन को पूरा करके वापस लौटते समय मार्ग में उनका जहाज तबाह हो गया था। तब अर्धमूर्छित राम रहीम का जीवन सूर्या ने अपनी जान पर खेलकर न केवल बचाया था, बल्कि अपने घर में आसरा देकर उनकी सेवा सुश्रूषा भी की थी। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे बहन। जब बहन कहा है तो तुम्हें एहसान नाम के शब्द को भूल जाना होगा भैया। फिर विदा होने से पूर्व क्या अपनी इस छोटी बहन की ये राखी तुम्हें याद रहेगी भैया? मरते दम तक बहन, इस राखी की लाज रखने के लिए यदि हमें प्राण भी निछावर करने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी बातें याद आते ही राम भावुक हो उठा। सूर्या को दिए वचन को निभाने का समय आ गया है। सफर की तैयारी करो रहीम। पहले आकाश मार्ग से, फिर समुद्री मार्ग से और अंत में घोड़ों का सफर करके 4 दिन के लंबे सफर के बाद वे जीरोलैंड की सीमा पर थे। अपने अपने पासपोर्ट्स एवं वीसा निकालो। इधर रात के समय जीरोलैंड में स्थित एक मकान पर कुछ खतरनाक लोगों ने धावा बोला। 2 व्यक्ति बाहर ठहरो, बाकी मेरे साथ आओ। उनके मकान में प्रविष्ट होते ही चीखों के मध्य वही गर्जदार आवाज उभरी। आई ई। काला अंगारा का एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। खत्म कर दो सबको। खचाक। उफ। हाय। ई। धुप। ई। खचाक। कत्लेआम करके वे खतरनाक लोग यानी निंजा जैसे आंधी की तरह आए थे, वैसे ही तूफान की तरह वहां से निकल गए। उधर घोड़ों की वजह से राम रहीम ने होटल की बजाय एक सराय में ठहरना उचित समझा। काफी रात हो गई है, अब सुबह ही सूर्या के घर चलेंगे। ठीक है। और सुबह जब वे सूर्या के घर पहुंचे, अरे यहाँ इतनी भीड़ कैसी? अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। आओ देखते हैं। जल्द ही उनके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य उपस्थित था। ओह नो! या अल्लाह, किस हैवान ने किया ये सब? जवाब दिया उनके पीछे खड़ी भीड़ में से एक व्यक्ति ने, काला अंगारा के आदमियों ने। सुनकर क्रोध से चीख उठा रहीम, कौन है ये शैतान? जीरोलैंड का बच्चा बच्चा काला अंगारा के बारे में जानता है, लेकिन उसका अता पता तुम्हें कोई नहीं बताएगा। ओह! तभी सूर्या की कर्राह सुनकर राम उसकी तरफ भागा। सूर्या बहन, सूर्या अभी जिंदा है रहीम, चलो इसे हॉस्पिटल ले चलो। खुदा का शुक्र है, शीघ्र ही हॉस्पिटल में। और लगभग आधे घंटे के ऑपरेशन के बाद, डॉक्टर अब कैसी है सूर्या? बेहोश है, लेकिन खतरे से पूरी तरह बाहर है वो। थैंक गॉड। राम रहीम उसके होश में आने की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग आधे घंटे की प्रतीक्षा के बाद उन्हें सूर्या के होश में आने की सूचना के साथ साथ एक और सूचना मिली, जिसने उन्हें बुरी तरह तड़पा दिया। उसका कहना है कि जब तक तुम काला अंगारा का कटा हुआ सिर लाकर उसे नहीं दिखाओगे, वो तुम्हें अपना चेहरा तक नहीं दिखाएगी। ओह! डॉक्टर, आखिर कौन है ये काला अंगारा?
सॉरी, उसके बारे में बताकर मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। तब हमें एक बार सूर्या से मिलने की इजाज़त दे दीजिए डॉक्टर, क्योंकि काला अंगारा के बारे में अब हमें वही बता सकती है। राम के भावपूर्ण आग्रह पर डॉक्टरों ने उन्हें सूर्या से मिलने की इजाज़त दे दी। सूर्या बहन, चले जाओ भैया, वापस चले जाओ। जब तक काला अंगारा का कटा हुआ सिर लेकर नहीं आओगे, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। हमें तुम्हारी राखी की सौगंध है बहन, हम तुम्हारी ये इच्छा अपने खून की एक एक बूंद बहाकर पूरी करेंगे। लेकिन कम से कम इतना तो बता दो कि काला अंगारा है कौन। वो जीरोलैंड का सबसे क्रूरतम हत्यारा है। अब तक वो सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन हमारे देश के कानून और नियम के अनुसार किंग एवं सेना उसे पकड़ने एवं सजा देने में मजबूर है। कुछ माह पूर्व मेरे पिता ने उससे टक्कर लेने की कोशिश की थी और उसके कुछ खास साथियों को मार डाला था। उसी का उसने हमसे बदला लिया है। मेरे पिता के बताए अनुसार वो किसी किले में अपने लड़ाकू निंजाओं के साथ रहता है, जिस तक पहुंचने का रास्ता उत्तर के लाल जंगल से होकर है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बस इतनी ही जानकारी काफ़ी है बहन। अब हम तुम्हें अंगारा के कटे हुए सिर के साथ ही अपना चेहरा दिखाएंगे। आओ रहीम, ईश्वर मेरे भाइयों की रक्षा करना। बाहर निकलकर तुम्हें सूर्या के परिजनों का अंतिम संस्कार एवं सूर्या की देखभाल करने के लिए यहाँ रुकना है। अंगारा की खोज में मैं अकेला ही निकलूंगा। लेकिन राम भैया, रहीम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो शांत हो गया। फिर हॉस्पिटल से राम सीधा सराय पहुंचा और कुछ देर बाद जब मिशन के लिए घोड़े पर सवार होकर सराय से बाहर निकला तो उसका हुलिया कुछ इस प्रकार का था। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद वो एक घाटी में जा पहुंचा। तभी ओह, ज़रूर उस तरफ कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल राम उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। या कड़ाक, उफ, साए साए, खचाक। लेकिन बूढ़ा और लड़की ज़्यादा देर तक उन लाल पोशाकों से मुकाबला नहीं कर पाए। अब बचकर कहाँ जाएगी छोकरी, छोड़ो मुझे, खिच। बोल बुढ़े, अब तेरी बची खुची जिंदगी का खेल भी खत्म हुआ। परंतु इससे पहले कि वो बूढ़े का जीवन लीला समाप्त कर डालता, धुप, ये देख लड़की समेत सभी निंजा भी चौंक उठे थे। अगले ही पल टप टप टप, या वो राम था। फिर इससे पहले कि लाल पोस निंजा संभल पाते, राम उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। खच खचाक। मौका पाकर बूढ़ा एवं लड़की भी एक बार फिर एक्शन में आ गए। ठक, उफ, धुप, हाय। शीघ्र ही सब कुछ लाल पोसों के मध्य घिर गया। शीघ्र ही राम कुछ लाल पोसों के मध्य घिर गया। खत्म कर दो इस कुत्ते को। लेकिन राम राम था। खन खनाक। उसने अमानुषिक ताकत लगाकर एक जबरदस्त झटका दिया उन सबको। उफ, और राम एक बार फिर मौत का परकाला बन गया। खच खचाक, आ ई। फिर जल्द ही बचे खुचे लाल पोसों के हौसले पस्त हो गए। भागो, भाग गए। कौन थे ये लोग? काला अंगारा के आदमी। लेकिन तुम कौन हो बेटे? राम कहते हैं मुझे। मैं काला अंगारा की तलाश में ही निकला हूँ। आओ बेटे, पास ही मेरा घर है, बाकी बातें वही होंगी। ठीक है, चलिए। बुजुर्गवार, आपकी काला अंगारा से क्या दुश्मनी है? दरअसल मैं उनके किले तक पहुंचने का मार्ग जानता हूँ। क्या सच? हाँ, एक बार मैं भटकता हुआ अनजाने ही उनके किले तक जा पहुंचा था और उन्होंने मुझे अपने दुश्मन कालका का आदमी समझकर पकड़ लिया था, परंतु मैं उनकी कैद से भाग निकला। बस तभी से अंगारा के आदमी मुझे मौत के घाट उतारने की ताक में लगे हैं, जबकि मैं उनके भय से अपनी बेटी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिपता फिर रहा हूँ। घर पहुंचकर राम ने बूढ़े के घाव पर मरहम पट्टी कर दी।
बेटे, काला अंगारा के किले तक तो तुम जैसे तैसे पहुंच जाओगे, लेकिन वहां से उसका सिर काट कर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा अपने असंख्य बल फाइटरों से क्योंकि वो हमेशा अपने असंख्य बुल फाइटरों से घिरा रहता है, और वे इंसान की जान को गाजर मूल्य से ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। वैसे बेटे, तुम्हारा युद्ध कौशल देखकर मुझे लगा कि तुम मार्शल आर्ट एवं कुंग फू में माहिर हो, इसलिए मैं तुम्हें इस आर्ट में प्रयोग आने वाले कुछ खतरनाक हथियार दूंगा। फिर उसने अपनी बेटी कोयल को अपना पुराना बक्सा लाने का आदेश दिया। जब कोयल बक्सा ले आई, तब अजीत पाल नाम का वो बूढ़ा एक एक कर बक्से में रखी वस्तुओं का उपयोग करने की विधि राम को समझाने लगा। बेटे, ये टोप साधारण नहीं है, इसके भीतर चारों तरफ तेज धार वाला ब्लेड लगा है, और इसे रेशम की इस रस्सी से हवा में दुश्मन की ओर फेंका जाता है। इस तरह हवा में तैरता टोप बोध के सिर पर जा टिका। अब रस्सी को इस तरह से झटका देते ही खट खचाक, दुश्मन का सिर धड़ से जुदा हो जाएगा। फिर दूसरा झटका देने से टोप से सिर बाहर निकल जाएगा और टोप वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। खट। बहुत खूब, ये तो वास्तव में बहुत अनोखा एवं खतरनाक हथियार है। राम ने टोप को हैट की तरह पहन लिया। तब अजीत पाल ने लॉन्ग शू निकाली। इन्हें पहनकर जमीन पर पैर पटकने से इनके अग्रभाग से त्रिशूल नुमा छुरियां बाहर निकल आएंगी। इस तरह क्रिंच ठक। राम ने जब वो जूते पहन लिए तो अजीत पाल उसे कुछ अन्य वस्तुओं का उपयोग एवं उनकी विशेषताएं बताने लगा। ये है हंट स्टार, इनसे दुश्मन पर दूर से वार किया जाता है। राम ने वो सब कुछ संभाल कर रख लिया, और कुछ देर बाद अजीत पाल और कोयल से विदा विदा लेकर किले की ओर जाने वाले मार्ग पर चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, पता नहीं अब तुमसे दोबारा मुलाकात होगी भी या नहीं। घाटी पार करने के पश्चात जंगल का सिलसिला आरंभ हो गया। दोपहर ढल चुकी थी। उधर एक पुराने किले में काला अंगारा सामने मैदान में चल रहे अपने आदमियों का प्रदर्शन देख रहा था। हूँ, हाँ सर। तभी एक व्यक्ति उसके सामने पहुंचा। मास्टर, ग्रुप नंबर 21 से खबर मिली है, अजीत पाल इस बार भी बच गया। कैसे बच जाता है वो हर बार। इस बार वो किसी निंजा के बीच में आने के कारण बचा है। उस निंजा के हाथों हमारे कई साथी भी मारे गए हैं। ओह, तब वो जरूर हमारे दुश्मन कालका का आदमी होगा, और उसने उस बूढ़े से हमारे किले का मार्ग भी जान लिया होगा। अतः अपने तमाम ग्रुपों को सतर्क कर दो। वे किले की ओर आने वाले दोनों मार्गों पर सख्त निगाहें रखे। जो आज्ञा मास्टर। इधर राम जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा था कि अचानक उसे खतरे का आभास हुआ, और वो पलक झपकते ही हवा में कलाबाजी खा गया। और ठीक तभी मेरा अनुमान ठीक निकला। दुश्मनों को मेरी हवा लग चुकी है। सन। राम तो उन तीरों से बच गया, लेकिन उसका घोड़ा कुर्बान हो गया। हिंद। तभी तीरों की एक बाढ़ फिर राम की ओर बढ़ी। सर। तो दुश्मन उन घने पेड़ों के पीछे छिपे हैं। राम ने तुरंत म्यान से तलवार बाहर खींच ली, और अब मुझे दुश्मनों को चकमा देना होगा। कट कट। अगले ही पल राम ने जेब से अंडे जैसी कोई वस्तु निकालकर धरती पर पटक मारी। फटाक। दूसरी ही पल राम सफेद धुएं के गुब्बारे के भीतर था। हूँ, अब आएगा मजा। और जब वो धुआं छटा है, वो तो गायब हो गया। जल्दी नीचे कूदो और उसे तलाश करो। सब एक साथ कूदे। सर। लेकिन जैसे ही उनके पैर धरती पर टिके, एक पेड़ के पीछे से मौत तेजी से उनकी ओर बढ़ी। साए साए साए, ओए बचो। लेकिन मौत उनसे ज्यादा फुर्तीली निकली। खच खचाक खच। हाय आ उफ। इनका तो काम तमाम हुआ। अब मुझे पग पग पर सतर्क रहना होगा।
जल्दी वो पैदल आगे बढ़ने लगा। तब तक सांझ ढल चुकी थी। रात होते होते वो जंगल पार कर एक नदी किनारे जा पहुंचा। आज की रात यहीं गुजारनी ठीक रहेगी, सुबह होते ही पुल पार करूंगा। एक सुरक्षित स्थान पर उसने सकुशल रात गुजार दी। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वो पुल पार करने लगा, परंतु जैसे ही वो पुल के बीचों बीच पहुंचा, बड़ाम बड़ाम, उफ। एक क्षण के लिए तो राम बौखलाया, लेकिन फिर मौत से पीछा छुड़ाने के लिए वो हिरन की तरह लंबे लंबे कुलांचे भरने लगा। तो इस बार दुश्मनों ने मेरी मौत का प्रबंध इस तरह किया है। धुड़ुम। और अंत में यदि उसने एक लंबी हवाई छलांग ना लगाई होती तो शायद जंग से उसका जीवन अलग हो गया होता। भड़ाम। एक चट्टान के पीछे छिपे कुछ भयानक चेहरे राम को चमत्कारिक ढंग से बसता देख हैरान थे। गजब, ये कोई साधारण इंसान मालूम नहीं होता। हाँ, इसने एक बार मौत को चकमा दे दिया है। लेकिन मास्टर का आदेश है, हमें किसी भी कीमत पर इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। आओ मेरे साथ। दुश्मन कहीं आसपास ही छिपे होंगे और दुश्मन जल्द ही उनके सामने थे। वे रहे। एक बार फिर राम के हाथ में तलवार चमक उठी, लेकिन जैसे उसने वार किया, खट खटाक। ग्रर। फिर इससे पहले कि राम संभल पाता, ठक, उफ, धप। राम ने बड़ी तेजी से अपने होश दुरुस्त किए और टोप हाथ में ले लिया। अगले ही पल सर, टोप सीधा एक लाल पोस के सिर पर जा गिरा। फिर राम ने जैसे एक विशेष अंदाज में रस्सी को झटका दिया, खचाक। दूसरा झटका देते ही अब टोप राम के हाथ में था। क्यों दोस्तों, कैसी रही? खत्म कर दो इस कुत्ते को। घुर्र। आओ प्यारो, मैं भी तैयार हूँ। फिर जैसे ही वे राम के निकट पहुंचे, वो दौड़ता हुआ पास के पेड़ पर इस तरह चढ़ गया मानो समतल सड़क पर चल रहा हो। ओह, अरे! काफी ऊपर पहुंचकर राम ने हवा में कलाबाजी खाई। फिर हवा में ही उसके दोनों पैर आपस में टकराए और दोनों सुर से त्रिशूलनुमा छुरियां बाहर निकल आई। ठक, क्रंच। और जब उसके दोनों पैर दो व्यक्तियों के सीने से टकराए तो उन छुरियों ने उनका सीना चाक करके रख दिया। अब तुम दोनों का क्या विचार है? जान बचाकर भागना पसंद करोगे या अभी बताते हैं? आओ सांगा। अगले ही पल राम उनकी मनसा भाप नहीं पाया था, अतः धाड़, उफ, धप, उन दोनों ने इस बार राम को संभलने का अवसर नहीं दिया। अब हम तुम्हें बिना जहाज के आकाश की सैर कराएंगे। बुरा फंसा। फिर इससे पहले कि राम उनके फंदे से छूटने का कोई उपाय करता, उन्होंने उसे आकाश में उछाल दिया। सर। अब तो जो कुछ करना है हवा में ही करना होगा। अगले ही पल उसके हाथ में कई छुरियां चमक उठी। हवा में कलाबाजी खाकर वो सीधा हुआ और सर। उसका फुर्तीला निशाना अचूक था। खच, धुप। दुश्मनों से पीछा छुड़ाकर बिना समय बर्बाद किए वो पुनः आगे बढ़ चला। अब देखना है अंगारा ने मेरे स्वागत के लिए और क्या क्या प्रबंध किए हैं। मार्ग में उसे कई जगह घेर कर मारने का प्रयास किया गया। खत्म कर दो इसे, मारो मारो। इनके लिए ये 2 दस्ती बम ही काफी रहेंगे। और राम काला अंगारा के सभी चक्रव्यूह धड़ाम, उफ, धड़ाम, हय, एवं घेरों को तोड़ता हुआ खच, आ, कड़क, सर, खच, खचाक, सकुशल इस पहाड़ के निकट पहुंचने में सफल हो गया। बाबा अजीत पाल के कहे अनुसार इस पहाड़ के पीछे ही काला अंगारा का किला है। अगले ही पल वो लंगूर की तरह छलांगे लगाता हुआ पहाड़ पर चढ़ता दिखाई दे रहा था। लेकिन पहाड़ के ऊपर भी उसके स्वागत का पूरा प्रबंध था। सावधान, शिकार आ पहुंचा है। और जैसे ही राम ऊपर पहुंचा, खबरदार, तुम्हारी भलाई इसी में है कि हाथ ऊपर उठाकर चुपचाप हमारे आदेश का पालन करो। ओह, फिर फंस गए। इनके हाथों में गने हैं, अतः आत्मसमर्पण करना ही उचित होगा।
राम द्वारा आत्मसमर्पण करने पर वे उसे लेकर एक तरफ चल पड़े। फिर शीघ्र ही वे एक पक्के मार्ग से नीचे उतर रहे थे। लगता है अब जल्द ही काला अंगारा से सामना होगा। शीघ्र ही। तो ये है काला अंगारा। कौन हो तुम? याद रहे, सच्चाई बताने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरा नाम राम है, राम राघवा। ओह, कहीं तुम भारत के 00 सीक्रेट एजेंट राम तो नहीं? तुम बिल्कुल ठीक समझे अंगारा। तुम्हारे यहाँ आने की वजह भला तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जो इंसान सूर्या और उसके परिवार का कातिल हो वो मेरा भी दुश्मन है। मैंने अपनी बहन सूर्या को तुम्हारा सिर काट कर लाने का वचन दिया है। तब तो मैं भी तुम्हारी मौत का शानदार प्रबंध करूंगा, क्योंकि अपने दुश्मनों को मैं साधारण मौत देना पसंद नहीं करता। रक्षकों, इसे 7 नंबर की सूली पर लटका दो और नीचे कंटीली जाली बिछा दो। तुरंत अंगारा के आदेश का पालन हुआ। मेरे नादान दुश्मन, अब मैं चक्रों से तुम्हारे बंधन काटूंगा और तुम कांटों की जाली पर गिरकर हमेशा हमेशा के लिए अपना सुंदर शरीर त्याग दोगे। राम विवश था। अंगारा ने चक्र फेंके और राम सचमुच अपने राम को पुकार उठा, हे राम मदद कर सर। और मानो राम ने राम की पुकार सुन ली, क्योंकि ठीक तभी हवा में प्रकट हुआ था अजीत पाल। फिर इधर चक्रों ने रस्सी को काटा, खच, और उधर कांटेदार जाली की ओर गिरते राम को बूढ़े अजीत पाल ने हवा में ही थाम लिया और उसे लिए हवा में कलाबाजी खाता जाली को पार करता हुआ सकुशल पहुंच गया धरती पर। ओह, ये कमबख्त अजीत पाल फिर यहाँ आ पहुंचा। तुम लोग उस बूढ़े को सबक सिखाओ, मैं राम की अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। जो आज्ञा मास्टर। तभी मैदान में खड़े अंगारा के अन्य रक्षक भी राम और अजीत पाल की ओर लपके। खत्म कर दो इन्हें, मारो मारो, लेकिन ठहरो, ये मेरे शिकार हैं, इनसे मैं ही निपटूंगा। सब पीछे हट गए। तब अंगारा एवं उसके 5 अंगरक्षक भयानक अंदाज में राम और अजीत पाल की ओर बढ़े। बेटे, तुम अंगारा को संभालो, मैं उसके अंगरक्षकों को संभालता हूँ। चाहो तो तुम ये तलवार रख लो। नहीं बाबा, तलवार आप ही रखें। अंगारा के लिए मेरे ये 2 हाथ और आपकी दी वस्तुएं ही काफ़ी हैं। फिर इधर बूढ़ा अंगरक्षकों पर कहर बनकर टूटा, खचाक धुप आह। और इधर राम ने टोप काला अंगारा की ओर फेंका, लेकिन काला अंगारा अपने नाम के अनुरूप वाकई साधारण इंसान नहीं था। उसने टोप को हवा में ही लपका और कर, ओह, वार खाली गया। लेकिन अंगारा के हरकत में आने से पहले ही राम ने हवा में उछाल भरी और धड़। फिर राम ने एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ आक्रमण किए उस पर। कड़ाक, उफ, फटाक, गुर्र, ठक, ई, ढिसुम, आई। परंतु मार खाता अंगारा जल्द ही संभला। साए, अब उसकी बारी थी। ठक, सड़क, उफ। राम को उसके वार से बचने के लिए जल्दी एक इमारत की दीवार का सहारा लेना पड़ा। बचकर कहाँ जाएगा छोकरे, ये कला तो मैं भी जानता हूँ। अगले ही पल वो दौड़कर इमारत के सामने वाली इमारत की दीवार पर चढ़ गया। इमारतों की मुंडेर पर पहुंचकर दोनों ने एक साथ हवा में पलटा खाया और बस यही राम चालाकी कर गया। ठक, क्रिंच, और अंगारा जीवन के आखिरी खेल में चोट खा बैठा। खच, आई। राम के पैर ने न केवल अंगारा को बुरी तरह घायल किया था, बल्कि एक जबरदस्त झटके से उसे 7 नंबर की सूली के नीचे बिछी कांटेदार जाली की ओर उछाल दिया था। आई। अंगारा कांटों वाली जाली पर गिरकर अंतर्नाद कर उठा। धप, और ठीक उसी समय बूढ़े अजीत पाल की भी भयानक चीख गूंज उठी। बाबा,
राम तेजी से बूढ़े बाबा अजीत पाल की ओर लपका। तभी चारों तरफ एकत्रित अंगारा के आदमी क्रोध से चीखते हुए उसकी ओर दौड़े। उसने मास्टर को मार डाला। खत्म कर दो इसे। हाँ हाँ, अब वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। राम ने तुरंत एक दस्ती बम निकाल लिया। ठहरो, यदि किसी ने भी मेरे निकट आने की कोशिश की तो मैं इस शक्तिशाली बम को फोड़ डालूंगा। फिर मेरे साथ साथ तुम लोग तो क्या, 1 किलोमीटर के व्यास में रहने वाले पशु पक्षी तक जीवित नहीं बचेंगे। राम की धमकी का अनुकूल प्रभाव पड़ा और अंगारा के साथियों के कदम जहां के तहां रुक गए। लेकिन तभी आहा, मास्टर जिंदा है। हाँ, अब इस छोकरे की खैर नहीं। अंगारा ने दूर से राम पर छलांग लगाई। या राम फुर्ती से जमीन पर लेट गया और जैसे ही अंगारा उसके ऊपर पहुंचा, उसने उसे अपने पैरों के बल अपने सिर के पीछे की ओर उछाल दिया। आई और शायद बूढ़े अजीत की अंतिम सांसें अभी तक इसी क्षण के लिए रुकी हुई थी। जैसे ही अंगारा उसके ऊपर आया, उसने पूरी ताकत से अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। आई राम लपक कर अजीत पाल के निकट पहुंचा। बाबा, बाबा! अंगारा भयानक मौत मरा। बाबा, तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुँचे? मैं जानता था बेटा कि तुम अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया था। मेरी जान बचाकर आपने जिंदगी भर के लिए मुझे अपना कर्जदार बना लिया है बाबा। मेरी बेटी को एक भाई का संरक्षण देकर तुम ये कर्ज उतार सकते हो बेटा। बोलो, उसे एक भाई का प्यार दोगे? अवश्य बाबा, अवश्य। अब मैं शांति से मर सकूंगा। अच्छा बेटे, विदा, अलविदा। नहीं बाबा, नहीं। ओह, बाबा चल बसे। तभी अंगारा के आदमी फिर राम की ओर लपके। पकड़ लो, मार डालो, जो होगा देखा जाएगा। ओह, अब मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। उसने फौरन 2-4 धुएं के बम निकाले और उन्हें आसपास पटक दिया। फटाक, धड़ाम! पलक झपकते ही चारों तरफ गाढ़ा धुआं फैल गया। फिर राम समेत सभी उसमें खो गए। ओह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें जल रही है। और जब कुछ देर बाद धुआं छटा तो अंगारा के आदमी बुरी तरह चौंक उठे। अरे, वो कहाँ गायब हो गया? लगता है धुएं का फायदा उठाकर भाग निकला। अरे वो देखो, मास्टर का सिर भी गायब है। जरूर वही काट ले गया होगा। इधर किले से निकल राम जब पहाड़ पार कर दूसरी ओर पहुंचा, आहा, घोड़ा! अगले ही पल वो घोड़े पर सवार हुआ और घाटी की ओर चल पड़ा। शायद ये बाबा का घोड़ा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस घड़ी में उनका घोड़ा भी मेरे काम आया। घाटी में पहुंचकर उसने कोयल को अपने साथ लिया और जीरो लैंड की ओर चल पड़ा। मार्ग में राम ने कोयल को सारी घटना एवं उसके पिता की मृत्यु के बारे में बता दिया और जीरो लैंड पहुंचकर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। देखो सूर्या, मैं अंगारा का सिर ले आया। आहा, तुम महान हो भैया। अब मैं शांति से मर सकूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहन? लेकिन सूर्या ने मानो उसकी बात सुनी ही ना थी। वो अपने ही राग में बोलती चली गई। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि वो हर जन्म में मुझे तुम्हारी बहन के रूप में जन्म दे। विदा मेरे अच्छे भाइयों, अलविदा। नहीं बहन, नहीं, तुम हमें इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन सूर्या की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। ओह, तुम भी हमें छोड़कर चली गई बहन। सुबुक, सुबुक। अगले दिन राम रहीम ने अपने हाथों से सूर्या की चिता को अग्नि दी और जब राम रहीम सूर्या का अंतिम संस्कार एवं क्रियाक्रम करके कोयल के साथ वापस हिंदुस्तान लौट रहे थे तो जीरोलैंड के राजा जकोबा बाघ ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लेते हुए वहां का कानून और न्याय का प्रावधान सेना और अदालत के ऊपर छोड़ दिया, जिससे अंगारा एवं कालका जैसे नृशंस अपराधी को तुरंत धरपकड़ आरंभ हो गई। जबकि राम रहीम के साथ साथ कोयल के चेहरे पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर से करना और मेरे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ही कम सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है, जो कि 780 के लगभग में, यानी 80 सब्सक्राइबर बाकी रह गए हैं। तो सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।